हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज की इस शॉर्ट क्लास में हम आपको सिखा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। सो हेडिंग डालिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ बच्चों, इसको शॉर्ट में किरचॉफ का सेकेंड नियम या इसको केवीएल भी कहते हैं। केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आइए देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। बेटा, जब आपको ओपन लूप वाले न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको कैसे करना होता है, जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स करके बता रहा हूँ। ये आपके पास में पॉइंट पी है और पॉइंट पी गिवन है यहाँ पे, और पॉइंट पी से एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 4 ओम का। ओके, एंड देन अनदर बैटरी बेटा आपको 3 वोल्ट की दी गई है, और यहाँ पर पॉइंट क्यू है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा बेटा एग्जाम में? क्वेश्चन आपसे इस तरीके का रहेगा कि फाइंड Vp माइनस का Vq क्या होगा। ओके, P और Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपको पूछा गया है। करंट की वैल्यू आपको दे दी जाएगी कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर है। ओके, और आपको करंट की डायरेक्शन दे दी जाएगी कि करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है बेटा कि आप अपनी पोलैरिटी डिसाइड कर लो। सबसे पहला काम है आप पोलैरिटी डिसाइड कर लो। तो बेटा ये तो प्लेट फिक्स है आपकी, ये प्लस होती है ये माइनस होती है। करंट जहां से इंटर करती है वो क्या होता है? टर्मिनल प्लस होता है, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलती है। तो ये हो गया प्लस टू माइनस, एंड देन इट इज इक्वल्स टू माइनस टू प्लस। ये आपके पास में हो गया। अब आप ये मान के चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि करंट जो है इधर से इधर जा रही है, तो आप वीपी को हाई पे मानो। ओके, और यहाँ से आप पोटेंशियल ड्रॉप करना शुरू कर दो और क्यू पर पहुंच जाओ। इसको लिखने का तरीका कैसे होता है देखो। सोल्यूशन लिखोगे आप यहाँ पे उत्तर इसका, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? Vp। ओके, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा Vp। अब देखो, आप बैटरी से आगे की ओर चल रहे हो, तो जब भी प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो क्या रूल होता है? प्लस से माइनस की ओर चलने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज कम होता है। तो हम लोग क्या साइन यूज करते हैं? निगेटिव पोटेंशियल का, तो माइनस का 10। ठीक है, अगेन प्लस से माइनस है तो फिर से बेटा माइनस आएगा। और वोल्टेज कैसे बनाओगे? वोल्टेज इक्वल्स टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो बाय द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR हो जाएगा। सो I इक्वल्स टू 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज बनेगा? 8 वोल्ट का। तो यहाँ पे 8 रख दिया, एंड देन माइनस टू प्लस। फिर से आपका वोल्टेज क्या हो रहा है? रेस कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो कितने से बढ़ गया आपके पास में? वोल्टेज 3 वोल्ट से बढ़ गया है। और फाइनली ये सब कुछ करने के बाद आप कहाँ पर पहुंच गए हो? क्यू पर पहुंच गए हो। सो दिस इज इक्वल्स टू वी क्यू। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको लिखनी है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यही ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, तो ये याद रखिए। अब क्या करना है? आपको वी पी और क्यू निकालना है ना, दैट इज इक्वल्स टू वी पी माइनस वी क्यू। ठीक है, तो पी हाई पोटेंशियल पे माना, वी क्यू लो पोटेंशियल पे। तो क्यू को इधर ले आइए, वी पी माइनस वी क्यू इक्वल्स टू, देखो इधर से यहाँ आ जाएगा कितना? प्लस का 10, प्लस का 8 और माइनस का 3। ओके, सो 18 माइनस 3 वी पी माइनस वी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 15 वोल्ट। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल यदि आता है आपको, तो इस टाइप से आपको करना है इसको सॉल्व। डन। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे यहाँ पे। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी इन द गिवन सर्किट। तो आपको क्या फाइंड करना है? वी ए माइनस वी बी आपको फाइंड करना है। समटाइम्स इक्वल्स टू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी ए बी भी कहते हैं कि भैया वी ए बी निकालिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी भी आपको निकालना पड़ सकता है। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। सो जैसे यहाँ पर आपके पास में पॉइंट ए है। ओके, और हम आपको सर्किट बना देते हैं। ओके, ये देखिए, तो ये सर्किट हो गया। यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और देन इसके बाद में ये आपकी बैटरी प्लस ये माइनस, ये भी 3 वोल्ट की बैटरी है। एंड देन अगेन आपके पास में रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 1 ओम का है। ठीक है, और आपको ये वी बी है। क्वेश्चन ने कहा है वी ए माइनस वी बी निकालो, और आपको करंट तो देनी पड़ेगी। तो करंट की डायरेक्शन क्वेश्चन ने ये दे रखी है कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि सबसे पहले काम क्या है? आपको पोलैरिटी डिसाइड करना है। तो पोलैरिटी और पोटेंशियल। तो अब मान लीजिए इसको, ये हाई पोटेंशियल पे है क्योंकि करंट इधर से इधर जा रही थी। यूजुअली आप इसको हाई पोटेंशियल पे वी ए ले लीजिए, और इस वाले का पोटेंशियल तो बी पॉइंट का वी बी दिया ही हुआ है।
ठीक है ना, ये पॉइंट बी था, इसका पोटेंशियल हमने वी बी ले लिया। अब चलिए देखिए, करंट जा रही है तो करंट की पोलरिटी क्या होगी, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये प्लस माइनस होगा, और ये भी प्लस होगा, ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो करंट की डायरेक्शन से आपको क्या करना है, सबसे पहले पोलरिटी बनाना है। ओके, सो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, मेक द पोलरिटी, मेक पोलैरिटी, मेक पोलैरिटी एज डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, एज डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में आपने पोलरिटी बना लेनी है। अब करंट की डायरेक्शन में पोलरिटी बनाने के बाद में आपको सॉल्व करना है इसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर से चलना शुरू करिए। ओके, और जो वोल्टेज कम होगा वो फाइनल जाके क्या बन जाएगा, वीबी बन जाएगा। तो लेफ्ट में आपके पास में वोल्टेज कितना है, वीए है। अब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बिकॉज करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना हो जाएगा, आई आर से 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो यहाँ पे माइनस का 4 वोल्ट कर दीजिए। देन यहाँ पे फिर से ड्रॉप हो रहा है बिकॉज प्लस से लेके माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 वोल्ट। वोल्ट मत लिखिए नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बस -3 इज फाइन। एंड इसके बाद में फिर माइन प्लस से लेके माइनस, तो फिर से यही करंट जाएगी। सो 2 × 1 = 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट का फिर से एक ड्रॉप हो जाएगा। ओके, सो 2 × 1, ओके, -3 वोल्ट के बाद 2 × 1, तो ये भी हो जाएगा 2 वोल्ट। और सब कुछ होने के बाद आपके पास में कितना आ गया है, वीबी। सो वी ए -4 - 3 कितना हो गया, 7 - 2 9, वी ए -9 इक्वल्स टू वी बी। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए है वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू कितना, 9। मतलब दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा आपके पास में कितना बनेगा, 9 वोल्ट का बनेगा। डन। सो बच्चों, ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।